नाजरीन कैसे हैं आप। आजकल डील के मुतल्लक और एनआरओ के मुतल्लक बड़ी ख़बरें तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। मैं आपको 2-3 दिन पहले भी एक बात बता चुका हूँ अपने वीलॉग में और ट्वीट में भी। इमरान ख़ान को वाज़ेह कह दिया गया है कि भाई अब नो डील, नो रिलीफ, नो रिलैक्सेशन। आप जानो और हुकूमत जाने, आपके सियासी मामलात हैं, आप सियासतदानों से हैंडल कर रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, जो दिल चाहता है करें, या आप अलग से अपनी बयानिए की जंग लड़ते रहें, आप ख़ुद को जेल से जाने की जंग लड़ें या आप हुकूमत में आने की जंग लड़ें, ये अब आपकी सरदर्द है। हम आपको ज़्यादा देर तक अपने कंधों पे नहीं उठा सकते, जितना उठाना था उठा लिया गया। ये सबसे पहले कोशिश की थी आरफ अलवी ने, उसके बाद परवेज़ खटक ने कोशिश की थी, 3 मरतबा परवेज़ खटक ने कोशिश की थी, 3 मरतबा ही परवेज़ खटक नाकाम रहे हैं। परवेज़ खटक के जनरल बाजवा के साथ पूरी पीटीआई में सबसे ज़्यादा करीबी ताल्लुकात थे। परवेज़ खटक के बाद अगर किसी के ताल्लुकात थे तो वो शौकत तरीन थे, लेकिन शौकत तरीन ने जो चवल मार दी थी हाल ही में वो IMF वाली, उसके बाद शौकत तरीन के लिए हमेशा के लिए दरवाज़े बंद हो चुके हैं। परवेज़ खटक स्टिल नाकाम है। ये बेबुनियाद, और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मेरी कल रात बाकायदा एक हाईली ऑफिशियल से बात हुई थी इस इशू पे, कोई रिलीफ, रिलैक्सेशन, कोई डील की। उन्होंने कहा कि भाई हमारे अब कागजात में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही हम इस तरह की अब इन पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। हमारे डिपार्टमेंट से सख्ती से हदायत कर दी गई है कि किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में आपने शामिल नहीं होना। ये कैटेगोरिकली बता दिया गया है पीटीआई की लीडरशिप को, जितने भी इमरान ख़ान के क्लोज़ लोग हैं। दूसरी जानब अगर देखें, इमरान ख़ान जो मज़हब की आड़ में जिस तरह की सियासत कर रहा है और जिस तरह के वो अल्फाज की अदायगी कर रहा है, इससे आप क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शख्स किन क़ुव्वतों के एजेंडे पे चल रहा है। ये इमरान ख़ान की जो 2-3 हालिया तकरीरें हुई हैं जलसों में, उसने जो कुछ अल्फाज अदा किए हैं मज़हब के मुतल्लिक़, उस पे अगर आप कहेंगे कि मज़हब पे सियासत करना, तो ये इंतहाई बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर एक शख्स मज़हब का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसकी तशरीह ही बिगाड़ रहा है, तो उसको इस माशरे में एक्सेप्टेबल करना, कबूल करना, उसको जस्टिफाई करना, ये उससे बड़ी बेवकूफ़ी है। और उसके जो एजेंडा है, उसके मकासद तो पब्लिक को सामने नहीं ना नज़र आ रहे जो उसको सुन रहे हैं, लेकिन जो समझदार और बाशऊर लोग हैं वो बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली समझ सकते हैं कि इमरान ख़ान के एजेंडे का मकसद क्या है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के नज़रियात बदल रहा है। और कल रात जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब लंदन गए हैं नवाज़ शरीफ से मिलने के लिए, और मलका एलिज़ाबेथ के जो जनाज़ा है उसमें शिरकत के लिए, उसमें सबसे बड़ी ख़बर मैंने वो पिछले वीलॉग में बता दी थी कि आर्मी चीफ़ का फ़ैसला जो है वो नवाज़ शरीफ ही करेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि नवाज़ शरीफ का भाई वज़ीर-ए-आज़म हो और वो आर्मी चीफ़ का फ़ैसला ना करे। शहबाज शरीफ कभी भी नवाज़ शरीफ से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि जितने भी जो लीगली मामलात हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक़ मामलात हैं, वो नवाज़ शरीफ की अप्रूवल से होते हैं। नवाज़ शरीफ की अप्रूवल के बग़ैर कोई भी स्टेप PMLN की जो पाकिस्तान में इस वक्त लीडरशिप है वो उठा नहीं सकती। हाँ, अगर इकॉनमी के जो मामलात हैं वो यहाँ की गवर्नमेंट जो है उनको इजाज़त है इन चीज़ों की नवाज़ शरीफ की जानिब से कि आप हालात के मुताबिक जो स्टेप लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि पब्लिक को रिलीफ दें। अगर आप इसी तरह आवाम को तंग करते रहे, उनकी रोटी छीनते रहे, तो आइंदा इलेक्शन में इसका खमियाजा आपकी जमात को भुगतना पड़ सकता है। ये नवाज़ शरीफ कह चुके हैं। आर्मी चीफ़ की जहाँ तक तैनाती की बात है, तो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ़ जो होंगे वो नए होंगे, जनरल बाजवा को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये मैं आपको वाज़ेह बता दूँ, इसका फ़ैसला हो चुका है। और
सबसे जो अहम बात आखिर में मैंने करनी है, कल रात जो तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी उन्होंने पहली मरतबा जो की है फेसबुक की और ट्विटर की स्पेस में शमूलियत, वो बड़ी अच्छी बात थी कि अगर एक बड़ी जमात के जो लीडर हैं वो ट्विटर स्पेस में आ रहे हैं, बाकायदा सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, अपने कारकुनों से बात कर रहे हैं, ये मेरा ख़्याल है कि एक अच्छा जेस्चर है जिसको उन्होंने स्टार्ट किया है। कल रात थोड़ा सा उनका इशू था वो, क्योंकि दाता दरबार में थे। जब आपको पता है किसी आप जलसे में हो, गैदरिंग में हो, तो ज़्यादा लोग नेट इस्तेमाल करते हैं और उस टावर के जो मुतलका टावर होता है उस पर बोर्ड भी ज़्यादा पड़ता है। उसकी वजह से उनका कल जो इशू था, असल नेट का इशू था, मेरी उनसे बात हुई थी, वो दाता साहब दरबार से वापसी पे निकल रहे थे। उस वक्त बहुत रश था उधर, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, उनके इस्तकबाल के लिए आई हुई थी, तो ज़्यादा लोग नेट इस्तेमाल कर रहे थे। उनका ऑब्वियसली नेट फिर डिस्टर्ब हुआ। बाद में जब वो मरकज़ में पहुंचे तो उनका नेट फिर दोबारा अच्छा चला था। मैंने जो उनसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने सबसे पहले पूछा था कबल इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, इमरान खान डिमांड कर रहे हैं, और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और आपकी जमात तीसरे नंबर पे आ रही है मुसलसल 2018 से। इनके जवाब जो दिए थे वो बहुत सारे लोग नहीं सुन पाए, कल लोगों ने मुझे बताया भी, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहला सवाल जो किया था उन पे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन जो है वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर होने चाहिए। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि कबल इस वक्त इलेक्शन हो, जो असम्बली का मैंडेट है उसको पूरा करना चाहिए। और जहाँ तक बात एक्सटेंशन की है, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने और उसके जो जितने भी जो मुंतखब लोग हैं अवाम ने किए, उन्होंने जनरल बाजवा को एक बार पहले एक्सटेंशन दी। तो अब जो अगर मुद्दत पूरी कर रहे हैं जनरल बाजवा अपनी इस साल 28-29 नवंबर को, तो उनको चाहिए कि वो रिटायर्ड हों और हुकूमत को चाहिए नया आर्मी चीफ तैनात करे। ये उनका जवाब था। और उसका तीसरा जो साद रिजवी साहब का जवाब था तहरीक लब्बैक की तीसरी पोजीशन का, वो ये था कि उन्होंने कहा कि हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो एक हक और सच का मिशन है। उसके लिए हमें तीसरे नंबर पे आएँ, चौथे पे आएँ या पहले पे आ जाए, हम अपनी स्ट्रगल इसी तरह जारी रखेंगे। हम सिर्फ इक़्तिदार लेने के लिए सियासत में नहीं आए, हम आवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। हुकूमत के बग़ैर हम लोगों की जो सलाह मुतासरीन हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं ना, तो हमने हुकूमत में भी आके खिदमत ही करनी है ना लोगों की, हम अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं किसी से अलायंस की, वो हम वक्त के मुताबिक बताएंगे अगर किसी से करना हुआ या नहीं करना। पहली बात तो हम अलायंस करेंगे ही नहीं, अगर करना हुआ तो वक्त के हिसाब से हम देखेंगे किस जमात के साथ हमारा बयानिया सेट हो रहा है, कौन सी जमात जो है हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है, उसके साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। और अहम बात जो आखिर में मैंने करनी थी, वह तहरीक इंसाफ जो बड़ा चर्चा करती थी पाकिस्तान में सबसे बड़ी स्पेस की है इमरान खान ने, वो कल रात के रिज़ल्ट भी सामने आ गए हैं। इमरान खान के ट्विटर स्पेस में 165 के लोगों ने शमूलियत की थी, और जो साद रिजवी की ट्विटर स्पेस थी उसमें 175 के। ये पाकिस्तान की तारीख़ की ट्विटर तारीख़ की सबसे बड़ी स्पेस थी साद रिजवी की, 170 के। यार ये कोई छोटी बात नहीं है, इतने एक टाइम पे, मुख्तसर टाइम पे इतने ज़्यादा लोग इंगेज करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है साद रिजवी की। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।